जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरा माफ होगा। वैसे भी सब प्रत्याशी मन मैदान में डटे हुए हैं, कुछ वोट कटवा मना लगे हुए हैं कि कैसे कांग्रेस के वोट ला काटन। भाई स्वागत के लिए भैया पांडे जी सह अध्यक्ष श्रीमती प्रियंका गांधी जी करेंगे। प्रमोद नायक भाई सीएम साहब का स्वागत करेंगे और अगले वक्ता के रूप में भाई राजेश तिवारी से आग्रह करूंगा संचालन के लिए। प्रियंका गांधी जिंदाबाद, प्रियंका गांधी जिंदाबाद। मंच में उपस्थित हमारे बिलासपुर में पहली बार इंदिरा जी के पोती श्रीमती प्रियंका गांधी जी आई हैं। जोरदार ताली बजा के उनका स्वागत करें। इस सब ने नामांकन भरा और उस रैली संबोधित करने प्रियंका जी आई है। लेकिन एक बात और बता देना चाहता हूं, आज मैंने भी नामांकन भरा। उपस्थित बिलासपुर के बहुत ही ऐतिहासिक मैदान और मैं आप सबकी उपस्थिति सबो जल्ला में प्रणाम करता हूं, सबो जल्ला नमन करता हूं। एक बार जोरदार जयकारा के साथ अपन बात में शुरुआत करूं। बोलो महामाया की, विलासा देवी की। दूसरा चरण के नामांकन आज समाप्त हो गए। अब केवल नाम वापसी और सिंबल अलॉटमेंट के कार्यक्रम और बचे। वैसे भी सब प्रत्याशी मन मैदान में डटे हुए हैं, कुछ वोट कटवा मना लगे हुए हैं कि कैसे कांग्रेस के वोट ला काटन। कोनो हाथी छाप है, कोनो ठुठुआ नांगर है, तो कोनो और कहीं है। ये वोट कटवा मन से सावधान रहे लगी। काबर सावधान रहे लगी? काबर कि 5 साल जिन सरकार आपके काम करे है, वो आप मन के हित में, आप मन के ध्यान में रखते हुए, चाहे वो लड़का हो, सियान हो, महिला हो, नौजवान हो, किसान हो, मजदूर हो, व्यापारी हो, सब ला ध्यान में रखते हुए 5 साल हम कार्यक्रम आयोजित करें। ओकर पहली 15 साल के सरकार रही से ओकरो स्थिति तुम जाना था। कावर के कह रही से 2100 रुपया देवो, 300 रुपया बोनस हर साल देवो। 2100 देखो खानी मिलीस, चुनाव साल में बोनस और 3 साल बोनस। आदिवासी मतलब ठगे काम करीस, जर्सी गाय देवो, गेरवा खुटी में टंगाए सर गए, लेकिन जर्सी गाय कोनो आदिवासी नहीं मिलीस। महिला मतलब खूब ठगीस कि तुम्हारा घर के मुखिया बना था, राशन कार्ड तुम्हारे नाम से रही। चुनाव पहले खूब राशन कार्ड बांटिस, चुनाव बाद राशन कार्ड लग काट दिस। अब जिन परिवर्तन आए हैं ये 5 साल में, संकट के समय हो जाए केंद्र सरकार के अड़ंगाबाजी हो, हर परिस्थिति में छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ खड़े रही। तो अब आप मन के मैं अब के पूछना चाहता हूं, कांग्रेस घोषणा करे तेरे ऊपर भरोसा है कि नहीं है? भरोसा है? कारण कि 5 साल तुम्हारे संकट में, सुख में, दुख में हर समय खड़े रही और हर वादा निभाए। तभी 9 ठक तो हमारे नेता मन वादा करे। अभी आधा दर्जन से ज्यादा प्रियंका जी आप मन के बीच में घोषणा करी है। एक बार मेरे साथ माँ महामाया देवी जी की जय बोलिए। माँ महामाया देवी जी की जय। अरपा मैया की, छत्तीसगढ़ महतारी की, वीरांगना विलासा देवी केवट जी की धरती है। गुरु घासीदास जी और मक्खनलाल चतुर्वेदी जी को भी इस धरती पर आकर मैं प्रणाम करती हूँ।
बघेल जी ने मुझे कहा है कि कुछ घोषणाएं हैं, नई घोषणाएं हैं, उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ। छत्तीसगढ़ की माताओं बहनों के लिए महतारी न्याय योजना लागू कर रहे हैं। इसमें प्रति सिलेंडर के रिफिल करने के लिए, मतलब जब आप फिर से भरने के लिए ले जाएंगे सिलेंडर को, तो आपको 500 रुपए की सब्सिडी मिलेगी। घर की महिला के बैंक के खाते में सरकार द्वारा सीधे डाले जाएंगे ये पैसे। कांग्रेस सरकार बनते ही प्रदेश के तकरीबन 50,63,000 उपभोक्ताओं में से 42 लाख उपभोक्ताओं को, जिनकी मासिक खपत 200 यूनिट बिजली से कम है, उनका बिजली बिल पूरा माफ होगा। बाकी 7,63,000 उपभोक्ताओं को 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिलेगी। महिलाओं द्वारा संचालित स्वयं सहायता समूह के कर्ज को माफ किया जाएगा और महिलाओं द्वारा सक्षम योजना अंतर्गत लिए गए ऋण को भी माफ किया जाएगा। 700 नए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाए जाएंगे। आज तक 300 हैं, 700 नए बनाए जाएंगे ताकि इनकी कुल संख्या 1000 हो जाएगी। राज्य के सभी 6000 सरकारी हायर सेकेंडरी और हाई स्कूल को स्वामी आत्मानंद इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्कूलों में अपग्रेड किया जाएगा। सड़क दुर्घटना और अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में छत्तीसगढ़ निवासियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। परिवहन व्यवसाय से जुड़े 6000 से अधिक वाहन मालिकों के 2018 तक से 726 करोड़ राशि के बकाया मोटरयान टैक्स ब्याज के कर्ज की माफी हो जाएगी। सरकार बनते ही किसानों से तीवरा को भी एमएसपी में खरीदा जाएगा। तो ये कुछ नई घोषणाएं हैं, आशा है आपने ध्यान से सुनी। देखिए, आपको पता होगा कि महात्मा गांधी जी आजादी की लड़ाई के समय बिलासपुर आए थे। ये लड़ाई सिर्फ महात्मा गांधी जी जैसे महापुरुष और छत्तीसगढ़ के बहुत महापुरुषों ने नहीं लड़ी, इनके साथ पूरी जनता ने ये लड़ाई लड़ी। और खास तौर से मेरी बहनें बैठी हैं, बहुत सारी बहनें भी इस लड़ाई में शामिल थी। और उन्होंने खास तौर से जब 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट था, जिस समय सब जितने भी पुरुष थे उनको जेल में डाल दिया गया था, उस समय देश की महिलाएं आगे आईं और ये परचम उठाया उन्होंने कि अंग्रेज जाएंगे इस देश को छोड़कर और हम आजादी पाएंगे। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये परिवारवाद नहीं है, ये देश के प्रति एक भक्ति है जो टूट नहीं पा रही है। और ये एक श्रद्धा है दिल में आप सबके लिए, आपके लिए जो आप यहाँ बैठे हैं, मेरी बहनों आपके लिए, मेरे भाइयों आपके लिए, जो इस देश का किसान है उसके लिए, जो दिन रात एक करता है उस खेती के में से कुछ बनाने के लिए, उपज करने के लिए, हमें खिलाने के लिए, जो अन्नदाता है इस देश का, उसके लिए आस्था है। जिसका बेटा जवान बनके सेना पे तैनात होता है हमारे लिए, जो मेरी दादी की तरह, मेरे पिताजी की तरह इस देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार होता है, उसके प्रति आस्था है। जो नौजवान बेरोजगार घूम रहा है उसी में गुस्सा होता है, उस गुस्से का फायदा उठाया जाता है। जब धर्म की बातें होती हैं, लड़ाने की बातें होती हैं, उस गुस्से का फायदा उठाया जाता है। उसी नौजवान का इस्तेमाल होता है गलत तरह की राजनीति के लिए। तो अब आपके हाथों में है ये सब बातें। अगर आपको एक अच्छी राजनीति चाहिए जो आपकी भलाई के लिए काम करे, तो आप सोच समझ के अपना वोट डालो। और मैं जानती हूं कि सोच समझ के वोट डालोगे तो सिर्फ कांग्रेस को ही वोट जाएगा आपको, क्योंकि आपको 5 सालों में
कांग्रेस की सरकार ने करके दिखाया है। तो आप अपने अनुभव पे जाओ, जो बातें मैंने आज करी हैं उनको ध्यान से सोचो उनके बारे में, और जब वोट डालने जाओगे तो 5 साल और इस सरकार को लाओ जो इस तरह की स्कीम, इस तरह की योजनाएं ला रही है जिससे आप सक्षम बन रहे हो, आप अपने पैरों पे खड़े हो रहे हो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। देश प्रदेश की सभी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए बेल आइकन को प्रेस